बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में, आपकी इज़्ज़तों में और आपके रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हमें इल्म व हिकमत से नवाज़े और हमें सालिहीन में शामिल फरमाए, आमीन। तो इसी दुआ के साथ हम अपनी आज की रेसिपी रोल पट्टी की तमाम डिटेल को आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मैदा, और मैंने 3 कप मैदा लिया है। इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा और वो है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून। और इसके साथ ही यहाँ पर मिक्स करके हम पानी जितना लगेगा उसे लगाएंगे, क्योंकि हमने इसकी एक नॉर्मल सी डो बनानी है, ना वो टाइट हो और ना ही वो नरम हो। तो ये काम कर लेने के साथ हम लोग इसको थोड़ी देर गूंद लेने के बाद रहेंगे। 10-15 मिनट के रेस्ट देने के बाद फिर हम इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले आटा गूंदते हुए दिलजमी से इसको गूंदें और इसको बिल्कुल एक सॉफ्ट डो में ले आएँ। तो यहाँ पर अब हम इसको अपने जो स्लैब है उसके ऊपर खुश्क आटा या मैदा डालेंगे और इसको हम रोल करेंगे। 3 के 3 जो कप का मैंने आटा गूंदा है उसको रोल करके, तो इसको हम हाफ़ करके, तो हाफ़ के अंदर से हम 5 जो है पेड़े बनाएंगे और 5 पेड़े दूसरे में से। तो इसके लिए पहले आपको इस तरह इसको करना है और इसके बाद आप लोगों ने इसमें से जो 5 पेड़े हैं वो आप लोगों ने बना लेने हैं। तो आप लोग अंदाज़े से भी बनाएंगे तो जैसे हम घर में रूटीन में चपाती बनाते हैं ये उसी तरीके से पेड़े बनेंगे, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये होता है कि इस आटा गूंदने में हम घी शामिल करते, और घी किस वक्त शामिल होगा ये आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें। मैं इंशाल्लाह आपको आगे दिखाती हूँ कि हम किस लेवल पे जाके घी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम इस वक्त 10 पेड़े जो हैं वो हम लोग बनाएंगे और इसी का हम लोग अब छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे। आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं कि पहले मैंने पेड़े बनाए हैं, अब मैंने उसको खुश्का लगा के तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से असेंबल कर रही हूँ। इसी के बाद फिर हम लोग इसकी रोटियां बनाएंगे। तो ये तमाम स्टेप्स आप लोग देखते जाएं और यहाँ पर ये भी देखें कि पहली 5 रोटियों को हम लोग पहले बेल लेंगे और उसके बाद जब 5 रोटियों को बेलेंगे तो उसके बाद फिर हम घी लगाएंगे और उन 5 रोटियों की हम एक रोटी बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट काम जो है आप इसको बागौर देखें कि हम यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। रोल पट्टी के लिए घी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो आप लोग इस वक्त घी लगाएं और उसके ऊपर ये मैदे को इसके ऊपर इक्वली स्प्रेड कर दें। तो ये देखें कि इसके बाद हम लोग एक रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर फैला देंगे। यही तरीक़ाकार को हमने बार बार दोहराना है और इसी के साथ 5 रोटियों की एक रोटी की तय जो है वो बन जाएगी। और जो मेरे सामने 5 पेड़े पड़े हैं इन को मैं दोबारा बेलूँगी और इसी तरीक़ाकार के मुताबिक हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। तो व्यूअर्स, इसमें मुश्किल बिल्कुल भी कोई नहीं आई मुझे। आप लोग जब इसको बनाएंगे तो मेरी इस जो तरकीब पर जो मैंने रेसिपी आपसे शेयर की है, इंशाल्लाह आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी जो है ना बेटी बेटा या मेरा व्यूअर इसको कामयाबी से बना पाएगा इंशाल्लाह। और ये जो चीज़ है ये इसके बाद आप लोग देखेंगे कि मैं जब आप लोगों के साथ वीडियो आगे शेयर करूँगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम 5 रोटियों की हमने एक रोटी बनाई है तो रोलिंग पिन का इस्तेमाल, देखें मैं आपके सामने इसको रोटी को बेलती हुई नज़र आ रही हूँ, लेकिन मेरी रोलिंग पिन के ऊपर मेरा जो स्ट्रेस है ना वो बिल्कुल नहीं है। मैं इसको हल्के हाथों से बेल रही हूँ और इसलिए इसको हल्के हाथों से बेला जाता है ताकि जब ये रोटी पके तो इसकी परतें आसानी से अलग हो सकें।
आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह मैं इस रोटी को हल्के हाथों से बाहर की तरफ फैला रही हूँ, और जिस साइज़ में आप लोग चाहते हैं और जितना पतला आप चाहते हैं आप उसे कर लें। मैंने एक बड़े तसले के ऊपर इसको रोटी को डाला है, और आप देखें कि जो ही आपने डाला तवा या आपका तवा हो या आपका तसले की बैक साइड हो, ये इतनी गर्म होनी चाहिए कि डालते ही आप इसको रोटियों को उतारना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। मैंने एक साइड पलटी थी, जो साइड आप पलटे अब आप उसकी देखेंगे कि इसको मैंने दोबारा पलटा और नीचे वाली तह से आप रोटी उठाना शुरू कर दें। माशाल्लाह इतना अच्छा ये एक्सपीरियंस रहता है कि आप लोग बिल्कुल भी अपने अब घर वालों को परेशान नहीं करेंगे कि हमें बाज़ार से पट्टियाँ चाहिए, और वहाँ से लाई हुई पट्टियाँ बाज़ औक़ात खुलती भी नहीं हैं और हमारी काफ़ी पट्टियाँ वेस्ट भी हो जाती हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं वीडियो में, और ये देखें कि माशाल्लाह आसानी मेरी 10 रोटियों से ये जो हैं ये रोटियाँ सेपरेट हुई हैं। आप लोग देखें कि मैंने वीडियो स्किप नहीं की और ना मैंने तेज़ की है। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी आसानी से माशाल्लाह ये प्रोसेस जो है वो हो रहा है। तो इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आप लोगों को मैं बहुत ही जो है ना अब इसको नॉर्मल स्पीड पे रख के मैं आप लोगों को आज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखें माशाल्लाह ये फुल साइज़ तसला है, और इसके ऊपर फैली हुई रोटी भी माशाल्लाह पूरी उसके ऊपर उसी साइज़ की है। तो इसके अंदर से अब हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर से हम रोल पट्टी भी निकालेंगे, और उसके बाद जो उसकी साइडें बच जाएंगी ना, आप देखें इसको मैंने जो ही वो ठहर गई मैंने इसको साइड इसकी पलट दी, और जो साइड पलटी है इसके ऊपर से आप रोटी उतारना शुरू कर दें। तो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में कहीं ना कहीं जो मैंने इसकी साइडें बचाई होंगी ना उसका मैं इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह, कि हम इसके ऊपर सोचेंगे। आप भी सोचिए कि इससे और क्या बन सकता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह कि ये जो अभी हम रोल बनाएंगे ये भी हमारे मैं इंशाल्लाह इसकी आज मैंने पट्टियाँ अपलोड की हैं, और कल इंशाल्लाह मैं इसके जो फिलिंग वाले रोल होंगे इससे वो आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी इंशाल्लाह, कल की वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते सेहत। तो आज की मेरी जो ये वीडियो है आप लोगों को यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा, और यही आप लोगों की हमारे लिए सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है जो आप हमें रेगुलर देखते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, और इतने अच्छे कमेंट्स मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक से देखने को मिल रहे हैं। तो मैं बेहद मशकूर हूँ तमाम लोगों की जिन्होंने इतने प्यारे मैसेजेस किए और मेरी हौसला अफजाई की, और मुझे आगे काम करने का इससे मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही यहाँ पर हम अब इन रोटियों को मैंने बहुत डिटेल से इस स्टेप को दिखाया है ताकि आप लोग एक दो रोटी दिखा के मैं इसको स्किप कर देती तो आप लोगों को मज़ा नहीं आना था। तो अब आप लोग देखें कि आज मैंने पूरी रोटियों को वन बाय वन आपके सामने यहाँ पर दिखाया है। तो अब हम इन रोटियों को क्या करेंगे, पैक करेंगे। कैसे, अब इसको पहले सेट कर ले। मैं अंदर एक लिफाफा लेके इसके अंदर रोटियों को डालती जा रही थी ताकि ये नरम रहें, और अब हम 10 की 10 रोटियों को नीचे ऊपर रखेंगे और कटिंग करेंगे। तो और जो इनका कटिंग किया हुआ बाकी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको भी हम संभाल लेंगे। ये देखें कि माशाल्लाह कितनी अच्छी ये जो है ना हमारी रोटियां बन के तैयार हुई हैं। ये देखें, मैं भी आपके सामने इसको अपनी हथेली में दबाऊंगी और इसको अच्छे से देखें मैंने दबाया, और अब आप देखें इसको खोलें तो इसमें कोई क्रैक नहीं है और क्रैक आएगा भी नहीं इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप लोग किसी शेफ़ नाइफ़ से या किसी स्केल के साथ स्मॉल नाइफ़ की मदद से भी आप निशान लगा के इसकी कटिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ अब आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल की डिश में इसकी फिलिंग दिखाएंगे, और आप लोग इसे भरपूर तरीके से शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपने मिलने जुलने वालों में। इंशाल्लाह आप लोग इस रेसिपी को शेयर करने के बाद यकीनन प्राउड फील करेंगे कि ये रेसिपी ऑथेंटिक है
और इसमें कम्प्लीटली मैंने हर चीज़ को ब्रीफ़ किया है। तो यहाँ पर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।